क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ साधारण समझदारी के सिद्धांत हमें अपनी जिंदगी को कैसे बदलने में मदद कर सकते हैं? अगर हम जीवन में सफलता, शांति और खुशहाली चाहते हैं, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण समझौतों को समझने और अपनाने की आवश्यकता है। द 4 अग्रीमेंट्स एक ऐसी किताब है जो न केवल व्यक्तिगत विकास की दिशा में मार्गदर्शन करती है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी सिद्धांत प्रस्तुत करती है। क्या हम सच में अपने जीवन को अपने विचारों और कार्यों के द्वारा रूपांतरित कर सकते हैं? क्या इन समझौतों को अपनाकर हम अपनी दुनिया को नया रूप दे सकते हैं? आज हम बात करेंगे द 4 अग्रीमेंट्स की, एक ऐसी किताब जो व्यक्तिगत आज़ादी, आत्मसंयम और मानसिक शांति के बारे में है। तो आइए जानते हैं इन 4 समझौतों के बारे में जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमारे शब्द, चाहे वो बोले गए हों या लिखे गए हों, वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर शब्द जो हम बोलते हैं वो एक ऊर्जा के रूप में हमारे आसपास के वातावरण में फैलता है। ये वही ऊर्जा है जो हमारे रिश्तों, हमारे आत्मसम्मान और यहाँ तक कि हमारी दुनिया को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कहते हैं वही हम पर वापस आता है? हमारे शब्दों का असर केवल सामने बैठे व्यक्ति पर नहीं होता, बल्कि वो हमारे जीवन की दिशा को भी तय करता है। हम अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिससे हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। क्या आपने कभी किसी पर गुस्से में आकर कुछ कहा है और बाद में पछताए हैं? जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो ये हमारे ही खिलाफ जा सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने शब्दों को जितना हो सके सच, अच्छे और सकारात्मक रखें। यही नहीं, हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। जब हम ये तय करते हैं कि हम केवल उन शब्दों का ही उपयोग करेंगे जो हमारे लिए अच्छे हैं, तो ये हमारी सोच और कार्यों को भी प्रभावित करता है। शब्दों की शक्ति। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड का अर्थ है कि हमें अपने शब्दों को सच, अच्छे और सकारात्मक रखना चाहिए। शब्दों का हमारी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम में से अधिकांश लोग किसी न किसी तरह से किसी और के बारे में बुरा बोल चुके होते हैं, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में ये समझदारी अपनाते हैं तो हम अपने शब्दों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। हमारे शब्दों में एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब हम अपनी बातों में ईमानदारी रखते हैं तो ये हमारी ताकत को पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान करता है। शब्दों की शक्ति का एहसास हमें तब होता है जब हम किसी व्यक्ति को सिर्फ अच्छे शब्दों से प्रोत्साहित करते हैं। सोचिए, अगर हम किसी को एक साधारण सा कॉम्प्लीमेंट दे दें, जैसे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो या तुमसे मुझे सच्ची प्रेरणा मिलती है, तो ये शब्द उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? शब्दों का एक अच्छा प्रभाव हमारे भीतर और हमारे आसपास के लोगों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। शब्दों की शक्ति का आत्मविश्वास पर असर। जब हम खुद को और अपनी क्षमताओं को लेकर ईमानदार रहते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है। यही कारण है कि हमसे जो भी कहा जाता है वो हमारी मानसिक स्थिति पर असर डालता है। यदि हम हमेशा खुद से कहते हैं कि मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता, तो ये न केवल हमारी सोच को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी आत्म छवि भी धूमिल हो जाती है। इसके विपरीत, जब हम सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। यदि हम खुद से कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ये शब्द हमारे भीतर विश्वास जगाते हैं और हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार, जब हम अपने शब्दों में ईमानदारी रखते हैं तो न केवल हम खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। आत्मप्रेम और ईमानदारी का संबंध। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड केवल दूसरों के साथ ईमानदारी रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा खुद के प्रति ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। यदि हम अपने शब्दों को खुद से ईमानदारी से बोलते हैं तो हम अपने प्रति आत्मप्रेम की भावना पैदा कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी असफलताओं और कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन जब हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और अपनी कमजोरियों को खुले तौर पर व्यक्त करते हैं तो हम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को प्राप्त करते हैं। हमेशा अपने शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी रखना ये सुनिश्चित करता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करें वो हमारे दिल और दिमाग से मेल खाता हो। इसके साथ ही जब हम दूसरों से ईमानदार रहते हैं तो हम एक मजबूत और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। ईमानदारी से बोलने से रिश्तों में विश्वास और समझदारी बढ़ती है, जो किसी भी रिश्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। शब्दों से पैदा होने वाली नफरत और हिंसा। दूसरों के खिलाफ बुरे शब्दों का इस्तेमाल न केवल हमारी मानसिक स्थिति को खराब करता है, बल्कि ये नफरत और हिंसा को भी जन्म दे सकता है। इसलिए जब हम अपने शब्दों को संयमित और ईमानदार रखते हैं तो न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि खुद को भी शांति और खुशी का अनुभव कराते हैं।
बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड का यही अर्थ है कि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ सकारात्मक रूप में करें और कभी भी किसी को मानसिक रूप से चोट ना पहुंचाएं। निष्कर्ष, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड केवल एक समझौता नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। जब हम अपने शब्दों में ईमानदारी और सच्चाई रखते हैं तो न केवल हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। शब्दों की ताकत को समझना और उन्हें सही तरीके से उपयोग करना, ये हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। इस समझौते को अपनाकर हम अपनी दुनिया को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को भी पहचान सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में दूसरों की आलोचना या बुरा बर्ताव सहन करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब लोग हमें बुरा कहते हैं तो ये हमारी असलियत को दर्शाता है। हम खुद को आंकते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण से अपनी वास्तविकता को तय करते हैं। लेकिन द सेकंड एग्रीमेंट हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी चीज़ को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। किसी और की बातों को अपनी पहचान से ना जोड़ें। जब कोई व्यक्ति हमें आलोचना करता है या हमें नकारात्मक रूप से देखता है तो ये उस व्यक्ति की समस्या है, ना कि हमारी। उनका दृष्टिकोण उनके अपने विचारों, विश्वासों और अनुभवों से प्रभावित होता है। यदि हम इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो हम उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर जगह देते हैं। इसके बजाय अगर हम इसे एक बाहरी दृष्टिकोण के रूप में देखें तो हम इसे अपनी पहचान से जोड़ने से बच सकते हैं। सभी की अपनी अलग अलग समझ होती है और हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से प्रभावित होता है। जब किसी व्यक्ति की टिप्पणी या बर्ताव हमें चोट पहुंचाता है तो ये न केवल उस व्यक्ति के विचारों का परिणाम होता है, बल्कि ये हमारी अपनी कमजोरियों या आंतरिक असुरक्षा को भी दर्शाता है। इसलिए जब हम किसी की आलोचना को अपने दिल में बैठा लेते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति को खो बैठते हैं। दूसरों की नफरत को खुद में ना समेटें। हम अक्सर दूसरों के विचारों और बर्ताव को अपनी जिंदगी में घुसपैठ करने देते हैं और इससे हम अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर लेते हैं। जब कोई हमें गुस्से में या आलोचनात्मक तरीके से देखता है तो ये हमारी आंतरिक शांति को बाधित कर सकता है। लेकिन यदि हम इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें तो हम इसे हमारे जीवन में नकारात्मकता के रूप में जगह नहीं देंगे। अगर हम ये समझ लें कि दूसरों का व्यवहार उनके अपने अनुभवों और मानसिकता से प्रभावित होता है तो हम उन पर अपनी ऊर्जा और भावनाएं बर्बाद करने से बच सकते हैं। हम अपने अंदर नफरत या गुस्से को ना पनपने दें। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति का व्यवहार उनके आंतरिक संघर्षों का परिणाम होता है और हमें इसका जवाब अपनी शांति और आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए देना चाहिए। स्वतंत्रता की भावना। द सेकेंड अग्रीमेंट का पालन करने से हम मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करते हैं। जब हम किसी की बातों या बर्ताव को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो हम अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी खुशियों और मानसिक शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रखते। हम में से अधिकांश लोग किसी और के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। अगर कोई हमें अपमानित करता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं। अगर कोई हमें ताने मारता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि किसी और की नकारात्मक बातें हमें प्रभावित नहीं करती तो हम मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। हमारी शांति अब किसी और के विचारों या बर्ताव से नहीं प्रभावित होती। किसी की नफरत को आत्मसंयम से परे ना जाने दें। जब हम किसी की नफरत या आलोचना को खुद में समेट लेते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देते हैं। हम अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों में बर्बाद करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। किसी के बर्ताव या विचारों को व्यक्तिगत रूप से ना लेना आत्मसंयम का एक बड़ा उदाहरण है। हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। जब हम इस समझौते को अपनाते हैं तो हम ये सीखते हैं कि हमें अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए। अगर कोई हमें गुस्से में प्रतिक्रिया देता है तो हम भी गुस्से में नहीं आकर शांति बनाए रखते हैं। हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और इसे बाहरी नकारात्मकता से प्रभावित होने से बचाते हैं। अपने विश्वासों को समझना। द सेकेंड अग्रीमेंट हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस प्रकार अपनी खुद की मानसिकता और विश्वासों से प्रभावित होते हैं। जब हम किसी की आलोचना या नफरत को अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी असलियत वही है जो दूसरों के दृष्टिकोण में दिखाई देती है। लेकिन असल में हर व्यक्ति की असलियत उसकी अपनी मानसिकता और विश्वासों के आधार पर बनती है। अगर हम किसी की नफरत या आलोचना को खुद पर ले लेते हैं तो हम अपने खुद के विश्वासों और विचारों को नकारते हैं। इसके बजाय हमें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भावनात्मक स्वतंत्रता।
जब हम किसी और के बर्ताव को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो हम भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। हम अब किसी और के विचारों और बर्ताव पर अपनी खुशियों और शांति को निर्भर नहीं रखते। ये हमें खुद को समझने और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की क्षमता देता है। ये समझौता हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि हम बाहरी नकारात्मकता को अपनी शांति और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालने का अवसर ना दें। निष्कर्ष, द सेकंड एग्रीमेंट हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। दूसरों के बर्ताव और विचारों को अपने जीवन में घुसपैठ करने से बचना चाहिए। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम मानसिक शांति, आत्मसंयम और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। हमारी आंतरिक शक्ति और विश्वास अब बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। इस समझौते को अपनाकर हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं और जीवन के हर चुनौती का सामना मानसिक दृढ़ता से कर सकते हैं। द 4 अग्रीमेंट्स केवल 4 सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को सुधारने का एक तरीका है। ये हमें अपने शब्दों का ध्यान रखने, दूसरों की आलोचनाओं को अनदेखा करने और हमारे विचारों को शांति में रखने की कला सिखाता है। अगर हम इन समझौतों को अपने जीवन में लागू करें तो न केवल हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए?